देखिए, हम लोग अब बहुत सारा क्लास देख चुके हैं। अब हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं। कहीं कहीं अगर थोड़ा मोड़ा अगर अटकन है तो अलग बात है, वो पूछ लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग किसी भी टॉपिक पे बोलना सीखेंगे, एकदम स्टेज पे जाए और तुरंत बोलना बोले, ये हमारा पावर होना चाहिए, ये कैपेसिटी होना चाहिए। तो टॉपिक अलग चीज़ हुआ। टॉपिक पे आपको नॉलेज गेन करना होगा, पहले टॉपिक के विषय में जानकारी, नॉलेज वो कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बोलेंगे। लेकिन स्टोरी, अगर हमको स्टोरी कहना है, स्टोरी में तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी तो आप लोग भी बहुत सारा जानते होंगे। कोई भी जाना पहचाना स्टोरी हम लोग उठा लेते हैं, अब उसको बोलने का प्रयास करते हैं। तुरंत हम लोग को स्टोरी लेना है और उसको बोलने का प्रयास करना है। अगर भूल जाता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है, स्टोरी को सोचना है और उसको एक एक लाइन करके हमको लिखना है कॉपी में। चूंकि बैठ के अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास टाइम होगा, हम सोच सोच के ट्रांसलेट करके उसको हम लिख सकते हैं। तो पहली बार अगर आप यहाँ आ करके तुरंत नहीं बोल पाते हैं तो स्टोरी को सोचिए, पढ़िए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि दो चार स्टोरी लिखते 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 आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कोई भी स्टोरी अगर आपको मिलेगा, जो भी आइडिया आपके माइंड में होगा, तो फटाफट आप यहाँ पर आकर के उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जिस दिन आपको कॉपी कलम का सहारा लेना अगर आपने छोड़ दिया कि नहीं, कुछ भी स्टोरी मिला या कोई टॉपिक मिला, हमारे पास जो भी नॉलेज अगर आप उसको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं तुरंत ऑन द स्पॉट, अगर आप एक्सप्रेस कर लेते हैं मीन्स आप सीख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फुल फ्लेजर बोल सकते हो। और अगर कॉपी कलम का सहारा ले रहे हो तो फिर समझ जाओ कि थोड़ा सा पीछे हो, अभी कुछ दिन और आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैंने कहा ही था ना कि आपको पेन पेपर हाथ में रखना है, पॉकेट में रखना है और हमेशा बोलना है। भूल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको लिख लीजिए, पूछ लीजिए मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए स्टोरी है, जाना पाना पहचाना कोई स्टोरी की हम बात करते हैं कि मान लो एक राजा था। अब वो क्या था कि चोरी पकड़ने के लिए वो जाना जाता था। कोई भी कंप्लेन आता था उसके पास कि फलाने जगह पे चोरी हुआ है, तो वो बड़ा आसानी से पकड़ लेता था चोर को। मतलब ही वॉज नोन, वो जाना जाता था टू कैच द थीप, चोरों को पकड़ने के लिए। कोई भी चोरी होती थी तो उसके पास कंप्लेन जाता था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके गाँव, आप ध्यान से सुनना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर उसको इंग्लिश में आपको बोलना है। बोल पाते तो ठीक है, वरना मैं बोल के दिखा दूंगा कैसे करना है। आप कॉपी कलम का भी सहारा ले सकते हो। आज नहीं तो कल बोलिए, आज नहीं बोली तो कल बोलिए आप, लेकिन बोलिए। पहले बोल पाते तो ठीक है, नहीं तो प्रिपरेशन करके बोलिए। और ये प्रिपरेशन करते करते एक दिन आपका प्रैक्टिस होगा, खुद बोल पाएंगे। अब देखो, एक राजा था, वो जाना जाता था क्या, अपने राज्य में कोई भी मोहल्ला में चोरी हुआ तो उसको पकड़ने के लिए उसके पास ऐसा तरकीब होता था कि वो पट से पकड़ लेता था किसी को भी। और कोई भी चोरी होती थी तो कंप्लेन उसी के पास जाता था। एक दिन क्या हुआ कि एक चोरी हुआ, किसी घर में चोरी हुआ और कंप्लेन राजा के पास गया। अब उसने क्या किया कि पूरे गांव वालों का मीटिंग बुलाया, बोला सभी लोग को कल हमारे कोर्ट में आना है यहाँ पे। सब लोगों ने वैसे ही किया। अब अपने कोटियर्स को, अपने दरबारी को राजा ने आदेश दिया कि जितने लोग हैं उतना सारा स्टिक लाओ, है ना। और सारे स्टिक जो हैं एक लंबाई के होने चाहिए। सारा स्टिक का लंबाई बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, आगे पीछे छोटा मोटा बड़ा कुछ भी नहीं, एकदम बराबर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बोला ठीक है। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया, जितने लोग थे उतना सारा स्टिक लाया गया। अब राजा ने अनाउंस किया कि देखो, ये जो स्टिक है ना, इसका क्वालिटी है कि अगर कोई चोर इसको टच करता है ना तो ये लंबाई में 1 इंच बढ़ जाता है। और जो चोर नहीं है, जो चोरी नहीं किया, वो अगर इसको छुएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टिक को आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसको रखो, ले जाओ घर, और कल फिर इसी वक्त यहाँ पे आना है। बोला ठीक है, इट्स ओके। तो उन्होंने आदेश दिया और वो स्टिक सबों के बीच में बांट दिया गया एक एक करके। सबों ने उसको लेकर के घर चले गए। अब कल जब दोबारा यहाँ पे आए तो जो जिसने चोरी किया तो सोचा कि यार मैं तो चोर हूँ, अगर इसको मैं कुछ नहीं करता हूँ ना तो ये 1 इंच रात भर में बढ़ जाएगा, तो राजा जो है सो आसानी से मुझे पकड़ लेगा। ऐसा करता हूँ कि उन्हें इसको मैं 1 इंच काट देता हूँ, तो वो पकड़ नहीं पाएगा। और यही काम वो किया, चोर जो था उसको 1 इंच काट दिया। और दोबारा जब कल वो लोग वहाँ पे सभी लोग जमा हुए, राजा ने ऑब्जर्व करना शुरू किया एक एक करके सारे स्टिक्स को। तो जो चोर था, जो उसको कट किया था, वो आसानी से पकड़ा गया, क्योंकि वो लेंथ में 1 इंच छोटा था। तो इस तरह से उसने चोर को आसानी से पकड़ लिया।
अब देखिए इस कहानी को आपको बोलना है, इस तरह की कहानी आपको मिल जाएगी, चंपक है, विजडम है, चंदा मामा है, बहुत सारा बुक मार्केट में होता है। छोटा छोटा स्टोरी बुक आप ले लीजिए, उसको पढ़िए, हिंदी में भी लीजिए और इंग्लिश में भी लीजिए। पहले हिंदी में लीजिए, उसको इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए, भूल जाता तो ठीक है, नहीं बोलता तो फिर इंग्लिश वाला पढ़िए, उसको देखिए या पूछिए हमसे। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो इसको आपको एकदम आराम से बोलना है, इसको स्टोरी टेलिंग क्लास हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। कि एक राजा था, एकदम छोटा छोटा सेंटेंस, जो सेंटेंस बड़ा हो उसको छोड़ दिए, छोटा छोटा बनाइए पहले, फिर धीरे धीरे कंपाउंड कम्प्लेक्स जो सेंटेंस बड़ा बड़ा आएगा हमसे खुद बनेगा वो। अभी तुरंत आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना कि मेरे से नहीं बन रहा, नहीं, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड, डोंट वरी। तो बोलना है कि एक राजा था, देयर वाज ए किंग, वो अपने यूनिक तरीके के लिए जाना जाता था, चोर को पकड़ने वाला जो तरीका उसके पास था। तो बोल दीजिए ना कि ही वॉज नोन, वह जाना जाता था, ही वॉज नोन फॉर हिज यूनिक आइडिया, या नोवेल मेथड आप उसको बोल सकते हो। ही वॉज नोन फॉर हिज यूनिक आइडिया ऑफ कैचिंग द थीफ, चोर को पकड़ने का जो यूनिक आइडिया था ना, इसके लिए वो जाना जाता था। कोई भी थेफ्ट होती थी ना उनके इलाके में, एनी थेफ्ट, इफ एनी थेफ्ट, है ना, कोई भी चोरी टुक प्लेस होता था या अकर्ड इन हिज लोकेलिटी, पीपल कंप्लेन्ड टू हिम, लोग उनको कंप्लेन करते थे राजा को। एंड द किंग, वो क्या करता था, सोल्व द इशू, उस इशू को वो सोल्व करता था बाय यूजिंग हिज यूनिक माइंड, बाय यूजिंग हिज ऑन नोवेल मेथड, या यूनिक आइडिया जो है उसको यूज करके वो मामला को सॉर्ट आउट करता था, यूज टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। एक दिन क्या हुआ कि एक चोरी हुआ उसके गांव में। वन डे अ थेफ्ट टुक प्लेस इन हिज विलेज, उसके गांव में एक चोरी हुआ। एंड समबडी कंप्लेन्ड टू हिम, और किसी ने राजा को कंप्लेन किया। समबडी कंप्लेन्ड टू हिम दैट थेफ्ट टुक प्लेस इन माय होम एंड ही टुक आउट all my things of my home, like the utensils and jewelry, cash, everything they took away from my home. तो राजा ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाया गांव वालों का। ही ऑर्डर्ड हिज कोटियर्स, अपने दरबारियों को उन्होंने आदेश दिया कि कॉल अ मीटिंग, टेल ऑल ऑफ देम, टेल ऑल द विलेजर्स टू बी, है ना, असेंबल एट माई होम, मेरे घर पे सब लोग आवे, गांव वाले। दे ऑल डिड सो, सब लोगों ने ऐसा किया, सब वहां पे जमा हो गए। देन द किंग केम, वहां राजा आया और उसने कहा कि ब्रिंग सो मेनी स्टिक्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द पीपल, बहुत सारे स्टिक्स लो, है ना, ब्रिंग मेनी स्टिक्स हियर, है ना, according to the number of the people, जितने लोग हैं ना, how many people are there, according to the number of the people, the sticks should be, and all the sticks should be of equal length, सारे sticks कैसे होने चाहिए, समान लंबाई के। the courtiers did so, उन लोगों ने ऐसा किया। and he distributed all the sticks among the public, पब्लिक के बीच में सारे sticks को उन्होंने बांट दिया। और बोला, एंड ही टोल्ड दैट देयर इज ए क्वालिटी विद दिस स्टिक, इस स्टिक के साथ एक क्वालिटी है कि इफ द थीफ टचेज द स्टिक, अगर चोर इसको छूता है ना, इट विल इंक्रीज, ये बढ़ जाएगा 1 इंच इन लेंथ, लंबाई में 1 इंच बढ़ जाएगा। एंड इफ द नॉर्मल पीपल टच इट, देयर वोंट बी एनी चेंजेस, अगर कोई नॉर्मल आदमी जो कोई क्राइम नहीं किया है वो अगर इसको छूता है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, और अगर चोर इसको छुएगा तो 1 इंच बढ़ जाएगा। सो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टिक्स, राजा बोला कि अब आप लोग घर जाओ, नाउ यू पीपल गो होम एंड कम अगेन टुमारो एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, है ना, सेम टाइम और सेम प्लेस पे आपको टुमारो आना है। टुमारो ऑल विलेजर्स केम विद द स्टिक, है ना। तो द थीफ हु हैड स्टोलन द थिंग्स फ्रॉम हिज होम, जो चोरी किया था ना, वो सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ इसके साथ ना तो 1 इंच बढ़ जाएगा ना, आई विल बी कॉट, इफ आई डोंट डू एनीथिंग विद दिस स्टिक इट विल इंक्रीज 1 इंच बाय लेंथ, है ना, इन लेंथ, एंड आई विल बी कॉट इजीली बाय द किंग। सो एक कट द स्टिक, वो स्टिक को कट दिया, कट दिया 1 इंच,
है ना। एंड ही रब्ड इट्स एजेस, इसके एज को ऐसे रब करके मेड इट वेरी नेचुरल तरीके से बना दिया इसको, ताकि सो दैट द किंग विल नॉट बी एबल टू नोटिस दैट somebody has cut it. But the moment the king started observing the sticks, जब वो ऑब्जर्व करना शुरू किया ना सारे स्टिक्स को one by one, तो क्या हुआ, when the thief's turn came, जब वो चोर का टर्न आया, he was very happy that I have made it a smaller by 1 inch, nobody will be able to notice and catch me. But the king caught him easily. He observed that the stick was shorter by 1 inch in length. He was caught easily by the king and he was sent to jail. उसको जेल भेज दिया गया. And the king tortured him, उसको टॉर्चर किया and recovered all the stolen things. सारा जो चीज़ उसने चुराया था, मनी, ज्वेलरी, everything he recovered from there. अब इस स्टोरी को आप और लंबा भी कर सकते हो, जितना मनमाना आप इसको, हमको स्टोरी से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि आप कितना ज़्यादा इसको लंबा करो और कितना अच्छा तरीका से बोल पाओ. किसी भी तरह का जो भी सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस कम, है ना, व्हाइल स्पीकिंग, यू मस्ट हैव द पावर टू ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेज इन इंग्लिश. अगर आप इस तरह से कर पाते हो तो मीन्स आप सीख गए. और अगर इफ़ यू व्हाइल स्पीकिंग गेट स्टक, मीन्स यू नीड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, है ना. तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरी मेकिंग, स्टोरी टेलिंग क्लास. तो स्टोरी बहुत सारा है, कौवा का है, लोमड़ी का है, तोता मैना का होता है, कुत्ता बिल्ली का कहानी होता है. तो स्टोरी बुक्स आप लीजिए अपने मार्केट में, वो सस्ता आता है, नया लेने का भी ज़रूरत नहीं है, पुराना किताब ले लीजिए, या तो नेट पे भी आपको मिल जाएगा स्टोरी. आप हिंदी में, इंग्लिश में आप उस स्टोरी को एकदम सिंपल स्टोरी लीजिए, या छोटा टॉपिक लीजिए और छोटे सेंटेंस बनाइए. हम तो कहते हैं कि लीजिए और उसको बस तुरंत बोलने का प्रयास कीजिए इंग्लिश में. चूंकि आपने बहुत मेहनत किया, हमने भी किया है, बहुत दिन हो गया. मैंने कहा था कि मैं सिखा के ही छोड़ूंगा आपको, तो मैं समझता हूँ कि इतना प्रैक्टिस हुआ, इतना क्लास आप लोग देखा. अगर मेरे सारे क्लास को आप देखते हैं 1 by 1 सीरीज के मुताबिक जैसे है, सारे को अगर फुल वीडियो अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से कंप्लीट हो गया होगा. तो आप उसको देख करके इजीली तुरंत बोल सकते हो. और इनकेस अगर कहीं आप लैग कर रहे हैं तो उसको पढ़िए और हिंदी वर्जन देखिए, फिर उसका इंग्लिश देखिए और उसको लिखिए, कभी कभी देख के बोलिए. और अगर ये स्टेज अगर आप पार कर गए, मतलब द गैप विच वाज बिटवीन यू एंड सक्सेस, अगर ये गैप को अगर आपने ब्रीज कर दिया, मीन्स यू आर द स्पीकर ऑफ इंग्लिश, तो बहुत अच्छी बात है. आप कोई भी टॉपिक लीजिएगा बोल दीजिएगा, कोई भी स्टोरी लीजिएगा बोल दीजिएगा आराम से. और यही तो मैं चाहता हूँ. और अभी जो क्लास है और भी एडवांस क्लास है आपको मिलता रहेगा. तो अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. और वीडियो को बार बार देखिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा सीरीज देखिए, और जितना मैं दे दिया हूँ आई थिंक दैट्स सफिशिएंट. और जो भी एडवांस क्लास है आपको डे बाय डे आपको मिलता रहेगा. और मेरा नंबर है, अगर कोई दिक्कत है फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. आई एम ऑलवेज विथ यू, डोंट वरी, ठीक है. और ये सिलसिला जो है अभी चलेगा, क्योंकि हम लोग को अभी केवल इंग्लिश ही नहीं बोलना है, हमको स्किल सीखना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखना है, स्टेज परफॉर्मेंस सीखना है. तो हम लोग और एडवांस की ओर हम लोग अभी चलते रहेंगे. बट बेसिक कंप्लीट होगा तभी हम लोग एडवांस की ओर जा सकते हैं. तो कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन डूइंग लेबर, कीप ऑन वॉचिंग, है ना, कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन. चलिए, नाइस मीटिंग है.